एक सेना नायक बल से नहीं, उदाहरण से नेतृत्व करता है। अपने दुश्मन को जानने के लिए आपको अपना दुश्मन बनना होगा। जीतने के लिए जानना जरूरी है कि कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना है। जैसे ही अपनी गलती का पता चले उसे तुरंत सुधारें। एक को मारो, 1000 को डराओ। आक्रमण रक्षा का रहस्य है। रक्षा एक हमले की योजना है। शत्रु को परास्त करने का अवसर खुद शत्रु ही प्रदान करता है। युद्ध की सर्वोच्च कला शत्रु से बिना लड़े अपने वश में करना है। सबसे बड़ी जीत वो है जिसके लिए किसी लड़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि राह पर चलते हुए हर व्यक्ति को जवाब देने लगेंगे तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो आप समझदारी के साथ बिना कुछ बोले आगे बढ़ते रहें। किसी भी युद्ध में धन, समय और ऊर्जा तीनों बर्बाद होते हैं। युद्ध में परिणाम चाहे जो हो, जीत जिसकी भी हो, नुकसान सबको होता है। किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए बल से ज़्यादा बुद्धि की जरूरत होती है। कोई भी लड़ाई जीतने के लिए समझदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर आप समझदारी दिखाते हैं तो आप आधी लड़ाई तो ऐसे ही जीत जाते हैं। अपने सैनिकों को अपने बच्चों की तरह माने और वे गहरी घाटियों में आपके पीछे रहेंगे। उन्हें अपने प्रिय पुत्रों के रूप में देखो और वे मरते दम तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। सभी युद्ध धोखे पर आधारित होते हैं। इसलिए जब आप सक्षम हों, असक्षमता का ढोंग करें। जब सक्रिय हों तो निष्क्रियता का। जहां वह मजबूत है उससे बचो। उसके सेनापति को क्रोधित करो और उसे भ्रमित करो। हीनता का ढोंग करो और उसके अहंकार को बढ़ावा दो। जब आप पास हो तो ऐसा जताओ कि तुम दूर हो। अव्यवस्था का नाटक करो और उस पर प्रहार करो। जब वह ध्यान करे तो उसके विरुद्ध तैयारी करना। अपने शत्रु को विश्वास दिलाओ कि वह आप पर हमला करके बहुत कम लाभ प्राप्त करेगा। इससे उसका उत्साह कम हो जाएगा। यदि आप शत्रु को जानते हैं और स्वयं को जानते हैं तो आपको 100 लड़ाइयों के परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। एक सफल योद्धा उसे ही माना जाता है जो युद्ध की नौबत ही नहीं आने देता है, और यदि युद्ध की नौबत आती भी है तो उसे वह बातचीत से सुलझा लेता है। अगर आप खुद को जानते हैं लेकिन शत्रु को नहीं, तो हर जीत के लिए आपको हार का भी सामना करना पड़ेगा। यदि आप ना तो शत्रु को जानते हैं और ना ही स्वयं को, तो शर्तिया आप हर युद्ध में पराजित होंगे। जब आप मजबूत होते हैं तो कमजोर दिखाई देने और कमजोर होने पर मजबूत दिखाई देने से शत्रु भ्रमित होता है। जीत उन्हीं की होती है जो इसकी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। एक योद्धा जो लड़ने के लिए तैयार है उसे मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता तो उसे मत लड़ो। हाय मेरी जान, यदि आपको हमारा चैनल पसंद है और आपको हमारे वीडियो से प्रेरणा मिलती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे हमें मार्गदर्शन मिलेगा और हम और भी रोचक और उपयोगी वीडियोस बना सकेंगे आपके लिए। विजय योद्धा पहले जीतते हैं और फिर युद्ध में जाते हैं, जबकि पराजित योद्धा पहले युद्ध में जाते हैं और फिर जीतने का प्रयास करते हैं। शांति के दौरान अधिक पसीना बहाएं, युद्ध के दौरान कम खून बहाएं। अपने दुश्मन पर वहां हमला करो जहां वो तैयार नहीं हो। वहां सामने आओ जहां आपके आने की उम्मीद नहीं हो।
युद्ध में स्थितियां एक समान नहीं होती हैं। जो अपने प्रतिद्वंदी को समझकर अपनी रणनीति में बदलाव कर सकता है वह सफल होगा और जीतेगा। बिना युक्तियों वाली रणनीति विजय प्राप्त करने का सबसे धीमा मार्ग होता है। रणनीति के बिना युद्ध नीति हार से पहले शोर ही है। युद्ध जीतने की सबसे बड़ी नीति अपने शत्रु की कोई ऐसी जानकारी हासिल करो कि आप उसे दबा सको। यदि आपको प्रतिद्वंदी क्रोधी स्वभाव का है तो उसे उत्तेजित करने का प्रयास ना करें। लंबे समय तक युद्ध से लाभान्वित होने वाले देश का कोई उदाहरण नहीं है। युद्ध में उद्देश्य केवल जीत हासिल करना होता है, ना कि लंबी मुहिम छेड़ना। महान परिणाम छोटे बल के साथ प्राप्त किए जा सकते हैं। एक महान योद्धा की एक निशानी यह है कि वह अपनी शर्तों पर लड़ता है या लड़ता ही नहीं है। अराजकता के बीच अवसर भी है।